जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी, मैं थोड़ा देरी से आ रही हूँ लेकिन सवाल अहम है। देखिए, जो नीतीश कुमार कह रहे हैं उस पर हम लगातार जोर भी दे रहे हैं कि उनकी बात एकदम सत्य है, लेकिन बाकी जो साथी हैं आपके उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, उनको नहीं समझ में आ रही है। तो सवाल यही है कि ये जो 22 में बिखरा हुआ विपक्ष है, 23 में एकजुट होकर क्या 24 में पीएम मोदी का, बीजेपी का सामना कर पाएगा, या फिर अकेले अकेले ही फाइट होने वाली है जिसमें बड़ी मुश्किल है? पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा विपनेश की डिबेट शुरू होने के 35-40 मिनटों के बाद आप मुझ तक आए। अब तो हमारा डिबेट समाप्ति की ओर भी है। नहीं नहीं, आपको तो पर्याप्त चलिए, टाइम मुझे मिलेगा, बोलिए। मसला ये है कि नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर अपना स्टैंड क्लियर किया है और हर राजनीतिक दल को अपने हिसाब से कार्यक्रम चलाने के अधिकार। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा अच्छी है, उसको समर्थन मिल रहा है, यह देश के लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। उद्देश्य भी बहुत अच्छा है। अभी विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर आकर विपक्ष ने कोई कार्यक्रम अनाउंस नहीं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी यात्रा पर निकल रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी यात्रा पर निकल रहे हैं, अन्य जो पार्टियां हैं उनके भी राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर एक कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से फिजिकली प्रेजेंट होकर ही समर्थन देने को समर्थन माना जाए। कुछ समर्थन अपरोक्ष रूप से भी होते हैं, कुछ समर्थन मौलिक रूप से भी होते हैं। तो हम लोगों ने तो हमेशा उनकी यात्रा की तारीफ ही की है, यात्रा अच्छी है। और अगर भारत को जोड़ने की बात हो रही है, अगर तनाव खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से द्वेष की राजनीति को बढ़ावा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस देश, अगर उसके खिलाफ कोई मुहिम छिड़ रही है तो इसमें क्या खराब है? लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है। लेकिन दिक्कत यहां पर आती है कि जब इस तरह की यात्राएं होती है या कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि जन समर्थन मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, उनके मन के अंदर एक इनसिक्योरिटी का भाव चला, उनको ऐसा लगता है कि किसी अन्य पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम में लोग नहीं जुटने चाहिए। वो खुद को अपराजय प्रस्तुत तो करते हैं, लेकिन मन के अंदर से कहीं ना कहीं वो लोग भी जानते हैं कि मुद्दों से भटकाकर हमेशा राजनीति उन लोगों ने। आज विपनेश, किसी से भी आप पूछिए अहम मुद्दा क्या है? देश में अहम मुद्दा धर्म नहीं है, देश में अहम मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। आज हमारे युवा चाहते हैं कि उनको मौका मिले, तो जो विकास की बात करेंगे उनको मौका मिलने की बात करें, या जो सिर्फ द्वेष की बात करें। जो आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का क्या बयान रहता है कि तुम अली अली करो, हम बजरंग बली रखें। इसका मतलब क्या होता है? आप द्वेष की राजनीति लगातार कर रहे हैं और आपने देखा है कि हमारे किसी भी विपक्षी दल में इस तरह की बातें नहीं है। नीतीश कुमार जी ने हमेशा इस बात को प्रोजेक्ट किया है। आपने देखा है कि एक राउंड उनकी बातचीत भी सभी नहीं, बड़े नेताओं नीतीश से, कुमार तो कोशिश अच्छी कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है ना अभिषेक जी, एक दूसरे के प्रति स्वीकार्यता ही नहीं है। सब मिलकर तो लड़ना चाह रहे हैं लेकिन किसी का नेतृत्व तो स्वीकार ही नहीं करना चाहते। पहले भी कोशिश हो चुकी है, आपने देखा है, ममता बनर्जी ने कोशिश की, एक मंच पे सभी नेता आए, लेकिन क्या हुआ एंड में? सब बिखर गया। अरे किसी ने कहा है क्या? सार्वजनिक रूप से किसी ने ये बातें नहीं कही, हमारी नजर में नहीं। आप खुद अगर हमारी पार्टी के स्टैंड की बात करती है तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हो, साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष के उम्मीदवार बनने की कोई रुचि नहीं है। प्राथमिकता है कि मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ा जाए और सब लोग मिल बैठ कर तय। तो अखिलेश यादव है, मायावती चेहरा है, जयंत चौधरी हैं, अन्य पार्टियां भी हैं, वहां से हाँ नहीं आ रही है किसी की भी। नहीं, इस मसले पर तो बातचीत ही नहीं हुई है ना अभी तक। इस मसले पर अगर बातचीत हो, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के कर देना ही मुझे उनका चेहरा पसंद है। अरे हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यह साथ पसंद नहीं आ रहा। बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं जिनके प्रमुख नेताओं ने इस यात्रा में शामिल होकर फिजिकली समर्थन दिया। बिहार में भी यात्रा आई भी नहीं, और हम लोगों का नैतिक समर्थन तो रहता ही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर अच्छे काम करे, राजनीतिक चेतना जागृत करने की कोशिश करे जनता के बीच में, तो हमारा नैतिक समर्थन उनके साथ है। मैंने इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ कहा कि किसी भी चेहरे के प्रति अपनी, थोड़ा शांत हो जाएंगे तो मैं अपनी बात को कह पाऊंगा, आपने उनको पर्याप्त मौका दिया। मैंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी चेहरे को लेकर नकारात्मक बातें किसी ने नहीं, और किसी चेहरे को लेकर अगर सकारात्मक बातें होती है हमारे विपक्ष में, तो फिर भाजपा के पेट में क्यों दर्द होता है? दूसरी हास्यास्पद बात यह है कि आप नाइंसाफी का भाव रखते हैं, आप कहीं ना कहीं आप द्वेष का भाव रखते हैं समाज विशेष के लिए, समुदाय विशेष के लिए। और जब आपके नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं और तब विपक्ष के नेता उनके डिफेंस में खड़े होते हैं, तो भैया इसमें गलत क्या है?
आप राजनीति करते हैं, आप कहते हैं कि बहुसंख्यकों को उतारकर नीचे उतार दिया है। देखिए, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति मत करिए, नागरिकों की राजनीति करिए, देश में जो मुद्दे हैं उनकी राजनीति करिए। संविधान ने तो सबको समान अधिकार दिए है ना, लेकिन आपके नेताओं के 1 दर्जन से ज्यादा बयान हैं जो कि एकदम उटपटांग हैं, समुदाय ठीक है। विशेष को टारगेट करके है। किसी को टारगेट करके अगर आप बयान ओके देंगे, अभिषेक जी, रहिए न्यूज़ 24।